सो गाइज, माय नेम इज योगेश और इस टेक्नोबिस टीवी इस चैनल पे मैं पिछले पूरे 2 साल से कोई वीडियो नहीं बना। तो मुझे कुछ टाइम कंस्ट्रेंट था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई हैव मेड ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस डालूंगा और आई विल पुट ए लॉट ऑफ वीडियोस, और उसमें मेरे जो टेक्निकल एक्सपीरियंस को क्लब करके एक ऐसा तड़का लगाएंगे, ऐसी मतलब यूजफुल वीडियोस बनाएंगे जिसमें मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा एक पूल बन के आप लोगों को एक अच्छा मतलब इनसाइट मिलेगा जीडीएनटी, राइट। तो मतलब थोड़ा सा गाइज, मतलब जितनी आप लोग ये रील्स, इंस्टा की रील्स देखने से कहीं लाख गुना बेटर है कि ये इस टाइप की वीडियो आप देखिए, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। सो आज अब क्या है कि जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मैकेनिकल फील्ड में, खासकर यू ऑल नो। और जिन जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, दे आर मतलब कंपनीज आर डूइंग गुड बाय वीक है। तो इसलिए ले ऑफ से बचने का सही तरीका है कि एक एक्स्ट्रा स्किल को कल्टीवेट कर लिया जाए। सो उसी को लेके मैं जीडीएनटी का बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। ये वीडियोस लंबे जरूर हो सकते हैं, बट मैं बहुत ओपनली डिस्कशन करने जा रहा हूं, बहुत डिटेल में, राइट। सो टुडे आई हैव टेकन अ टॉपिक ऑफ फ्लैटनेस, राइट। अब देखने में लगेगा फ्लैटनेस में क्या है, फ्लैटनेस इज वेरी सिंपल देखने में लगेगा, बट इतना भी सिंपल नहीं है। लोगों को फ्लैटनेस का के बारे में भी नहीं पता चलता, राइट। और जो लैंग्वेज बुक में लिखी होती है, द वर्बेटिकली विच लैंग्वेज विच इज गिवन इन द बुक्स, इट गोज, मतलब ऊपर से जाएगी वो दिमाग से, वो नहीं समझ में आएगी। बट एक बार इन लेक्चर्स को अटेंड करो, once you understand these lectures, when you understand these concepts, I guarantee you guys, you will understand better. Your understanding would be much higher level, right? So GDNT में basically 5 कंट्रोल होते हैं। 5 कौन कौन सी कंट्रोल होते हैं? the first control is form, second form, position, profile, orientation and run out। 5 कंट्रोल है, फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रन आउट, ठीक है। तो 5 और स्टैंडर्ड ASME Y14.5 ये सबको पता है, इट इज वेरी सिंपल, पीपल नोज अबाउट इट, राइट। सो ASME Y14.5, ठीक है। अब कितने कंट्रोल होते हैं मैं रिकैप कर रहा हूं, डिटेल में तो मुझे फ्लैटनेस ही बताना है, जस्ट आप पेशेंस रखो, पेशेंस से ही बेनिफिट है, ठीक है। सो सबसे पहला जो है फॉर्म, पोजीशन, फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन एंड रन अप, राइट। कितने हो गए? 5। अब इनके अपने अलग अलग इंडिविजुअल सबसेक्शन है, सब सिंबल्स हैं, राइट। तो फॉर्म, ये फॉर्म वाला चैप्टर में हम चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, फॉर्म वाले से। अब फॉर्म के ना अलग अलग देखो, फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म के अपने 4 सिंबल है। सबसे पहला जो है वो है फ्लैट, सेकंड वन इज स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, सर्कुलैरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी। अब फ्लैटनेस, दिस इज द फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, दिस इज द स्ट्रेटनेस, सर्कुलैरिटी, दिस इज द सर्कुलैरिटी and this is the cylindricity, right? 4 symbol. Up today what we will do, today we will mainly focus on to the flatness, right? फ्लैटनेस पे बात करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत हायर लेवल लेके मतलब थोड़े से शुरुआत करेंगे और हायर तक लेके जाएंगे, राइट। दिस इज आवर एजेंडा। सो आपको क्या करना है, आपको बैठना है और जस्ट ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट मी गाइज, यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है ना। अब ये वाले सिंबल हैं, फ्लैटनेस की हम बात करेंगे। डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन में क्या बोला हुआ है, फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन वेयर ऑल लाइन एलिमेंट ऑफ दैट सरफेस आर इन वन प्लेन। मतलब इसके लाइन एलिमेंट एक ही प्लेन में रहेंगे, उसको फ्लैटनेस बोला जाएगा। मतलब एक प्लेन को फ्लैट तभी बोला जाएगा जब उसके सारे लाइन एलिमेंट एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, राइट। ये बोला जाए तो सबसे पहले तो क्या है कि ये सिंबल है, देखो ये फ्लैटनेस का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये दीज आर द 2 कंपार्टमेंट्स, द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड दिस इज द सेकंड कंपार्टमेंट। पहले कंपार्टमेंट में ज्योमेट्रिक सिंबल आता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लैटनेस का सिंबल। एंड द सेकंड कंपार्टमेंट में क्या आएगा, सेकंड कंपार्टमेंट में आ रहा है इसकी टॉलरेंस वैल्यू, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू, दैट विच इज 5 माइक्रोन। अब देखेंगे 5 माइक्रोन कैसे है, क्या मतलब है, वी विल अंडरस्टैंड इट इन मच डीपर लेवल। सो अब देखो 2 कंपार्टमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दिस इज द एक्सटेंशन लाइन और ये इसका सिंबल है, ये सबको पता है, दिस इज वेरी बेसिक। अब एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं, एक इस केस में क्या है कि ये हमारे पास एक क्यूब है, आयरन की क्यूब है। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी से ना, मैं जिस पे अभी बना रहा हूँ वीडियो, दिस इज एक्चुअली क्वाइट न्यू फॉर मी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अडाप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली हाइट में की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली हाइट को मैं एज्यूम करता हूं 20 मिलीमीटर, और टॉलरेंस इस पे मैंने दी 0 से लेके
0.020 ये टॉलरेंस, ठीक है। दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट 20, ठीक है। तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है, 20 से लेके 20.020 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या है सीखने की चीज, इसको बोलते हैं 20 से जाएगा 20 प्लस 20 माइक्रोन। अब 20 माइक्रोन का फंडा क्या है, मैं पहले बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20 माइक्रोन समझ में नहीं आएगा। देखो अब मान लिया ये है 0.005, तो इसको 5 माइक्रोन बोला जाता है, राइट। अगर 0. इसको 10 माइक्रोन बोला जाता है, इसको 100 माइक्रोन बोला जाता है, राइट। दिस इज ए कन्वेंशन, मतलब इसको एक बोलने की कुछ नहीं है, एक शैली है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब कईयों को क्लियर नहीं होता, इसलिए मुझे बीच में बनाना पड़ता, सबको मेरे को साथ में लेके चलना है, राइट। सो 20 से लेके 20 प्लस 20 से लेके 20 प्लस 20 माइक्रोन, दिस इज इसकी ये वैल्यू है नॉमिनल, राइट। अब व्हाट इज दिस, ये 20 जो लिमिटिंग जो सबसे कम वाली होती है ना, उसको एलएमसी बोलते हैं, एलएमसी लीस्ट मटेरियल कंडीशन, इसको बोलते हैं। जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं एमएमसी, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। अगर आप भी नोट्स बना सकते हो साथ में पेन और नोटबुक लेके, तो बना लो, आपके बेनिफिट के लिए, आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, राइट। नहीं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो दिस इज द लीस्ट मटेरियल एंड दिस इज द मैक्सिमम मटेरियल, राइट। मैक्सिमम उनके लिए लिख दिया जो जिनको नहीं पता। अब ये हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया। अब कोई भी मशीन है वो 100%, तो मैं अब मैं अगर 20 बोल देता और बोलता कि भैया 20 में बना के मुझे दे दे, तो क्या मैन्युफैक्चरर इसको दे देता बना के? अज्यूम करो जरा, वो नहीं बना पाता। रीजन, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती, मशीन के अंदर भी एरर होती हैं। जैसे किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ऐसे ही किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो उसको टॉलरेंस चाहिए। अब टॉलरेंस हमने यहाँ पे 20 माइक्रोन दी हुई है। अब मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा कि 20 माइक्रोन इसने टॉलरेंस दी हुई है, ही विल यूज 10 माइक्रोन टॉलरेंस ऊपर यूज कर लेगा वो, और 10 माइक्रोन टॉलरेंस नीचे यूज कर लेगा प्रोबेबली, और इसको मैन्युफैक्चर कर देगा। मैन्युफैक्चर करके एक पीस उसने हमें दे दिया। बिल्कुल मैं मैन्युफैक्चरिंग तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओ मेरे से और ये कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ऐसा समझ जाओगे कभी भूल नहीं पाओगे फिर। सो अब ये जो डिमेंशन है ना, मेरे पास जो आई है उस पीस की, उसने मुझे 8 पे दी थी, ठीक है। टॉलरेंस कितनी थी? 0 से लेके 20 माइक्रोन पे वो दे सकता, ठीक है, वो दे सकता था, बट उसने मुझे 0.8 माइक्रोन पे बना, ठीक है। अब 8 माइक्रोन पे बना के दे दिया। अब मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर हूं, मैंने साइज चेक करा 8 माइक्रोन, 8। उसके बाद लेकिन वो क्या है, वो जा कितने पे, वो 20 तक जा सकता था, पर वो 20 तक गया नहीं, वो 8 तक ही बना दिया उसने, है ना। अगर वो मुझे 19 पे बना के दे देता, अगर मुझे 18 पे बना के दे देता, तब भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल पार्ट था, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता रिजेक्ट। बट हुआ क्या कि उसने मुझे वो 20 माइक्रोन पे दे दिया, सॉरी उसने 8 माइक्रोन पे दे दिया। तो मेरे पास जो एक्चुअल इसको जिस पे उसने मुझे बना के दिया ना, उसको मैं पता क्या बोलता हूँ, एक्चुअल फीचर साइज। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की भाषा में बता रहा हूं आपको। आप कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, वो ऐसे लिखा होगा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल फीचर साइज जिस पे मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया आपको, ठीक है। मैं बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल फीचर साइज जिस पे मैन्युफैक्चरर ने मुझे बना के दिया। और अब आगे क्या हुआ, अब वो बना सकता था 20 पे, 20 तक जा सकता था, लेकिन उसने मुझे 8 पे ही पकड़ा दिया, 8 पे दे दिया। तो मेरे पास जो 12 माइक्रोन की टॉलरेंस, 12 माइक्रोन की टॉलरेंस और एक्स्ट्रा है, बची हुई है मेरे 12 माइक्रोन की। तो इसकी मैं कैसे, इसको मैं चेक करूंगा। इसको सबसे पहले तो इसका मैं ये वाला चेक कर लिया। उसके बाद जो मेरी जो 12 माइक्रोन है ना, वो यहाँ पे सरफेस पे चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं इसके सरफेस गेज पे सबसे पहले मैं एक टेबल लूंगा, सरफेस टेबल लूंगा। सरफेस टेबल के ऊपर हाइट गेज रखूंगा, हाइट गेज के ऊपर वी ब्लॉक्स रखूंगा, वी ब्लॉक्स के ऊपर मैं ये वाला पार्ट रखूंगा। ये वाला पार्ट रख के ये वाला पार्ट की मैं ये वाली डायमेंशन चेक करूंगा, कितनी 20.008 अगर आ रही है, अगर वो ये वाली डायमेंशन 20.008 माइक्रोन में आ रही है, तो फिर मैं मेरे डायल गेज को 12 माइक्रोन पे सेट करके फिर मैं इसकी सरफेस, उसकी मूवमेंट चेक करूंगा। मेरी जो पप्पी डायल गेज के ऊपर जो मेरी सुई होती है, उस पे चेक करूंगा 12 माइक्रोन में। और 12 माइक्रोन से अगर ऊपर आ रही है
से 12 माइक्रोन के अगर नीचे है तो मेरा पार्ट एक्स, ठीक है, पार्ट एक्स 12 माइक्रोन। एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, केस पहला दूसरा। अब की बार क्या करा, उसने मुझे 10 माइक्रोन पे दे दिया, वो 10 माइक्रोन पे दे सकता था। वो कितने पे दे सकता था मुझे देने को, तो मुझे चाहे वो 20 पे भी दे देता, बट 20 पे नहीं दिया। अब की बार 10 माइक्रोन पे दे दिया। तो अब की बार जो मेरे पास अलोवेबल लिमिट है ना, कितनी होगी अलोवेबल लिमिट इसका, इस मतलब 10 मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, तो अब की बार मैं 10 माइक्रोन चेक करूंगा सर, अपने जो मेरा डायल गेज होगा ना उस पे 10 मैं चेक करूंगा। तो आप देखो हर पार्ट के लिए ना एक अलग, हर पार्ट के लिए अलग आ रही है सरफेस, ठीक है। अब एक और चीज, अब एक टेबल बनाते हैं, टेबल में आपको ज्यादा क्लियर होएगा। अब यार लोगों को लगता है कि ये मतलब दिस इज इजी, दिस इज एक्चुअल फीचर साइज जिसपे हमें मैन्युफैक्चरर देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, हमें पार्ट को मैन्युफैक्चर करके हमें देगा वो। दिस इज दैट I would say it actual feature size, actual feature size, ठीक है, actual feature size। अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा एंड पांचवा, ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे ना सबसे पहला जो पार्ट है वो कितने पे दिया था, ऊपर कितने पे दिया था, 8 पे दिया था, 8 माइक्रोन पे दिया था ना, 8 माइक्रोन पे दिया। दूसरा पार्ट, ओहो कोई बात नहीं, लेट मी इरेज इट, पहला यहाँ पे मुझे आई वांट टू राइट इट हियर, 20.008 माइक्रोन पे। दूसरा जो पार्ट उसने दिया मुझे, वो उसने दिया मुझे 10 माइक्रोन पे। फिर उसने मुझे दिया एक और पार्ट, उसने दिया मुझे 15 माइक्रोन पे, नहीं 15 पे नहीं, आई वुड से 12 माइक्रोन पे। फिर उसने मुझे दिया 16 माइक्रोन पे, और फिर उसने मुझे दिया 20.20 माइक्रोन, ठीक है। ये पार्ट उसने हमें मैन्युफैक्चर करके दिया। अब जब क्वालिटी इंस्पेक्टर ने ये पहला पार्ट उठाया हाथ में, वो 20 तक जा सकता था, बट दे दिया उसने 8। तो 20 तो 12 माइक्रोन की तो जा सकता था वो कितने पे, 20 पे जा सकता था, बट उसने 8 माइक्रोन पे उसको दे दिया है। अब क्योंकि 8 पे दिया है तो उसके पास टोटल 12 माइक्रोन की अलोवेंस है उसके, ठीक है। और अब दूसरा पार्ट उसने उठाया, देखो हर पार्ट की लिए अलग आ रही है ना सरफेस, आप देख रहे हो सरफेस रफनेस चेक करने का हर पार्ट पे अलग वैल्यू आ रही है। तो ये वाला पार्ट है 20.010, इस पे कितनी आएगी, इस पे आएगी 0.10। 12 वाले पे कितनी आएगी 0.8 माइक्रोन, इस पे कितनी आएगी 0.004 माइक्रोन, और इस पे कितना आएगा, इस पे कुछ आएगा ही नहीं। देखा, यही मैं चीज आपको दिखाना चाह रहा था, व्हाट आई वांट टू शो यू। अगर 20 पे करके दे दिया, 20 से करके दे दिया, तो 20 तो एमएमसी थी ना, 20 से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ से फॉर्म टॉलरेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जनरेट होके आया है। अब क्या हो गया ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को, अब एक्चुअल फीचर जो एमएमसी कितना है, एमएमसी ऊपर बताया था मैंने, पार्ट का एमएमसी कितना है 0.020। एक्चुअल फीचर साइज कितना है, एक्चुअल फीचर साइज अलग अलग हैं। मैं मान लिया यही वाला केस ले लेता हूँ, इसमें एक्चुअल फीचर साइज कितना है 20.020। सरफेस टॉलरेंस कितनी आएगी, फॉर्म टॉलरेंस आई वुड से, फॉर्म टॉलरेंस कितनी आएगी, फॉर्म टॉलरेंस आएगी एमएमसी माइनस एक्चुअल फीचर साइज। यही तो हम कर रहे हैं, माइनस ही तो कर रहे थे हम। तो एमएमसी कितना था, एमएमसी कितना था 20 माइक्रोन, कितना था ना 20.20 माइक्रोन, एमएमसी 20.020 माइनस एक्चुअल फीचर साइज 20.020, टोटल कितना बचा 0। तो मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ये 0 इसलिए आया है। तो अब देखो हर पार्ट के लिए अलग से था, अलग से फॉर्म टॉलरेंस आ रही है। यहाँ पे 12 माइक्रोन आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, यहाँ पे 8 माइक्रोन आ रही है, 4। अब एक डिजाइन पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। डिजाइन, ये तो क्वालिटी इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से था। अब डिजाइन पर्सपेक्टिव से जो डिजाइन का बंदा होगा वो बोलेगा कि यार मुझे तो ना मेरी जो रिक्वायरमेंट है इस वाले फेस की जो है, देखो इस वाले फेस पे ना एक ओरिंग मतलब एज्यूमिंगली एक ओरिंग लगता है। और जब ओरिंग को यहाँ पे बिठाते हैं हम, ओरिंग को यहाँ पे जब हम बिठाते हैं ऐसे करके, तो इतनी ज्यादा सरफेस मुझे यहाँ पे ना सरफेस रफनेस, यहाँ टॉलरेंस ज्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए, मतलब 0.005 की चाहिए मुझे। अब यहाँ पे कितनी आ रही थी, इस वाले केस में क्या आ रही थी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितनी आ रही थी 20 माइक्रोन तक भी जा रही थी किसी की। अब वो वाली टेबल देखो कितनी आ रही है, यहाँ किसी में 4 आ रही है, किसी में 8 आ रही है, किसी में 10 आ रही है, किसी में। बट यहाँ पे इसको भी रिफाइन, अगर डिजाइन की रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे यहाँ और भी ज्यादा इसको रिफाइन करना है, मुझे यहाँ मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि मुझे या तो यहाँ लीकेज हो जाएगी या कुछ भी और प्रॉब्लम आ जाएगी, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे यहाँ पे 5 माइक्रोन। तो उस केस में वहां पे फर्दर उसको रिफाइन करने के लिए हम फ्लैटनेस का
यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे करते हैं उसका प्रयोग। अब सिंपल है, यही वाला आपका ये जो है यही वाला सिंबल है, ये यहाँ लग जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये वाला है लग जाएगा। ठीक है, 5 में। अब इसका क्या मतलब, इसके लगाने के, इसको यहाँ लगाने के मायने क्या है वो हम समझ लेते, वो हम ना इसी जो टेबल हमने नीचे बनाई थी ना उसी टेबल में ही समझेंगे। अब 1 मिनट में ना इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखो गाइस, ये वाली तो थी बिना फ्लैटनेस के, बिना फ्लैटनेस कंट्रोल, मतलब साइज फीचर भी फ्लैटनेस कंट्रोल कर रहा है। किस वैल्यू से कर रहा है, हर एक पे अलग, हर एक पे एक्चुअल फीचर साइज के हिसाब से फ्लैटनेस कंट्रोल कर रहा है। कौन, फीचर भी। जो मेरा साइज डायमेंशन है, ये साइज डायमेंशन कौन सी होती है, ये होती है साइज डायमेंशन। मतलब ये वाला मेरा साइज जो डायमेंशन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्त कि ये मेरा जो साइज डायमेंशन है, अगर फ्लैटनेस नहीं भी दी हुई है तो भी ये फ्लैटनेस कंट्रोल करता है। अगर उसको फर्दर रिफाइन करना है तो फ्लैटनेस देनी पड़ेगी जितनी डिजाइनर को चाहिए। डिजाइनर को कैसे पता लगता है टॉलरेंस का, डिजाइनर अपने फंक्शनल टेस्ट करता है, फंक्शनली कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई लीकिंग, यहाँ फेस पे सीलिंग एप्लीकेशन है तो वहां की अलग फ्लैटनेस चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट है, मूवमेंट पे तो अलग चाहिए। तो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन में वो, किस असेंबली में वो पार्ट फिट होने वाला है, वहां से उसकी टॉलरेंस निकल के आती है। और ठीक है, अब इसके मायने क्या है वो हम नीचे समझते हैं। अब एक पार्ट हमारे जो मैन्युफैक्चरर ने इस वाली साइज पे बना के दिया था, तो इसमें अब 12 माइक्रोन की नहीं आएगी। 12 माइक्रोन की तो जब था, जो फ्लैटनेस रिफाइन नहीं करी थी, अब क्योंकि रिफाइन कर दी गई है तो यहाँ पे 0.005 माइक्रोन की ही आएगी। यहाँ पे भी 0.005 की आएगी, और यहाँ पे भी 0.005 की आएगी। लेकिन अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब आप अज्यूम करो ये 16 माइक्रोन की पे बन के आया मेरा एक पार्ट। 16 माइक्रोन पे 5 माइक्रोन डिजाइनर ने दे दी, तो 16 और 5 तो 21 हो गए, 21 हो गए ना। अब 21 हो गए तो वो तो मेरा एमएमसी से ऊपर चला गया। तो एमएमसी से जब ऊपर चला जाता है तो फिर वहां पे ये वाला रूल नहीं लगता, तो वहां पे लगता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लगता है जीडीएनटी का। ठीक है, अब धीरे धीरे आप समझोगे इसको, वीडियोस आप यू शुड कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस, तभी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, तभी अंडरस्टैंड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की टॉलरेंस पता है रूल नंबर 1 से निकल के आएगी। रूल नंबर क्या है जो ऊपर बताया था, क्या बताया था ऊपर हमने इरेज कर दिया क्या, हाँ हमने इरेज कर दिया। रूल नंबर 1 क्या था, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि फॉर्म टॉलरेंस जो है रूल नंबर 1 से आएगी। कैसे, एमएमसी साइज माइनस एक्चुअल फीचर साइज। अब देखो एमएमसी कितना है, 20.20 है एमएमसी। इसमें से एक्चुअल फीचर साइज 20.016 है एक्चुअल फीचर साइज, एमएमसी 20 है और एक्चुअल फीचर साइज कितना 16 है। तो यहाँ पे मेरा जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस 4 की है ना, 4 की आई है फॉर्म टॉलरेंस, तो ये यहीं पे 4 ही मानी जाएगी। यहाँ पे 5 नहीं कंसीडर होगी। ठीक है, और अगर वो 20 पे ही बन के आ गया, 20 पे बन के आ गया और 5 वो डिजाइनर ने दी है, तो टोटल 20 से 25 माइक्रोन, वो तो अलाउएबल लिमिट से भी ऊपर चला गया ना। तो इसलिए यहाँ पे भी रूल 1 से आएगी। रूल 1 क्या बोलता है, एमएमसी माइनस एक्चुअल फीचर साइज, यानी कि एमएमसी जो है 20.020 में से एक्चुअल एमएमसी भी 20 ही है, ये वाली एमएमसी भी यही है और एक्चुअल फीचर साइज भी यही है, तो दोनों को 0, तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा फ्लैटनेस टॉलरेंस, जो कि डिजाइनर ने दी थी। कैसे लिखी थी डिजाइनर ने, ऐसे फ्लैटनेस का सिंबल डाला था पहले कंपार्टमेंट में और दूसरे कंपार्टमेंट में इसकी टॉलरेंस की वैल्यू डाली थी। ऐसे ही तो करा था ना डिजाइनर ने। और ठीक है, बट यहाँ पे जो टॉलरेंस अप्लाई हुई वो देखा, वो छोटी वाली है, 5 से भी छोटी है। क्यों, ताकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मेरा लिमिटिंग वैल्यू से अबव ना जाए, मेरे साइज में रहे। तो ये यहाँ पर लगेगा रूल नंबर 1। ठीक है, अब वर्बेटिकली रूल नंबर 1 को देखो। अब मैंने आपको न्यूमेरिकली आपको समझा दिया और एसेंस समझा दिया कि रूल नंबर 1 का एसेंस क्या है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखो या 2 या 3 बार देखोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। क्योंकि किताब में से पढ़ोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। अब इतना सिंपल मैंने समझा दिया, 2-3 बार देखोगे वीडियो को, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब रूल नंबर 1 को हम वर्बेटिकली कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट फॉर्म एट एमएमसी इज रिक्वायर्ड। ऐसे बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो इसको, परफेक्ट फॉर्म एट एमएमसी इज रिक्वायर्ड, मतलब एमएमसी के ऊपर फॉर्म परफेक्ट चाहिए, वहां डिविएशन नहीं चाहिए। या तो इसको ऐसे बोल लो रूल नंबर 1 को। ठीक है, इसका नाम ही रूल नंबर 1 है, ऐसा नहीं है कि रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4,
ठीक है, एक रूल नंबर 2 भी होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसको एक बार आपको के समझ में आ जाए, इसको जैसे मर्जी लिख लो वर्बेटिकली, परफेक्ट फॉर्मेट एमएमसी इज रिक्वायर्ड, या फिर एट एमएमसी नो डिविएशन इज इन फॉर्म इज अलाउड। ठीक है, अब जैसे मर्जी देखो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लो ना, इसमें कोई रोकने वाला थोड़ा है, एज लॉन्ग एज यू नो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज रूल नंबर 1? और बता दूं आपको, ये किसी लाला कंपनी में ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये जो मैं कंटेंट बता रहा हूं ना, ये मल्टीनेशनल कंपनीज की बात बता रहा हूं मैं, राइट। एमएनसी कंपनीज में आप जाओगे तो इस टाइप के सवाल ही पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1, अपनी खुद की डेफिनेशन बना लो। एक बार आप अंडरस्टैंड कर गए ना, तो रट्टा मार के कुछ नहीं होना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि रूल नंबर क्या होता है। ठीक है, नो डिविएशन इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म एट एमएम, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, अलाउड आएगा, नो डिविएशन इज अलाउड, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, अलाउड। ठीक है, नो डिविएशन इज अलाउड इन फॉर्म के अंदर कोई डिविएशन नहीं अलाउड होगा एमएमसी के ऊपर। अब आपको एमएमसी का पता लग गया, आपको एलएमसी का पता लग गया, आपको एक्चुअल फीचर साइज का पता लग गया, और आपको रूल नंबर 1 का पता लगा। एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी चीजों का पता लगा। ठीक है, और आपको टॉलरेंस टेबल कैसे बननी है उस चीज का भी पता लग गया। चेक कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर आपको मैं प्रैक्टिकली इसमें दिखाता हूं। मैंने एक फोटोज डाली हुई है, राइट। देखो, तो ये वही चीज मैंने डाली है, फ्लैटनेस रूल नंबर 1। अब देखो, अब इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, पहले इसको चेक कैसे करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देखो, वीडियोस या जब आप कोई डिटेल में कोई वीडियो बनाते हो ना, तो लंबी होती है वो, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई गारंटी यू कि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम। जस्ट बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, राइट। अब देखो, इंस्पेक्ट कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट करने का ना बड़ा एक ब्यूटीफुल सा तरीका, दिस इज द सरफेस टेबल। सरफेस जो फ्रेशर्स हैं उनको भी पता होगा वैसे सरफेस टेबल क्या होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के वर्कशॉप में रहती है ये सर। अब सरफेस टेबल को आप क्या करोगे, इस सरफेस टेबल को, ठीक है, और ये ना पैरेललिज्म एरर को, यहाँ वी ब्लॉक्स भी रख सकते हैं पैरेललिज्म एरर करने के लिए, यहाँ लेवलर भी रख सकते हैं, लेवलर में, राइट। और दिस इज द हाइट गेज, दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाइट गेज, ठीक है। और दिस इज द सरफेस टेबल, और दिस इज द पप्पी डायल गेज, यहाँ पे लगा के। और अब मैं ये नहीं बोल रहा था कि 10 माइक्रोन चेक करना है, तो यहाँ पे ना डिविएशन देखते हैं, इसको ऐसे यूं चलाएंगे, इस चारों दिशाओं में चलाएंगे, हर जगह चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में चलाएंगे। देखो, यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। लोगों को ना ये बड़ी डाउट रहता है कि एक सरफेस मेरा है, जैसे कि ये छोटी छोटी बातें लोगों को नहीं समझ में आती क्योंकि लिखी नहीं होती। अब पप्पी डायल को ना ऐसे नहीं, ऐसे भी चलाएंगे, ऐसे चला के फिर उसको ऐसे भी चलाएंगे, हर डायरेक्शन में चलाएंगे फ्लैटनेस के लिए। और क्वालिटी इंस्पेक्टर जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए ना, जब तक चलाएंगे पप्पी डायल गेज को। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इट इज वेरी इजी, इट इज सिंपल। हाउ? एक बार जब आपने यहाँ पे वी ब्लॉक या लेवलर रख के पैरेललिज्म एरर को खत्म कर दिया, यानी कि मतलब परफेक्ट इसको पैरेललिज्म एरर को खत्म करके इसको बिल्कुल 0 0 यहाँ पे रख दिया, और पप्पी डायल को इसमें फिक्स कर दिया, और आपने उसी एक्चुअल फीचर साइज से आपने देख लिया कि हाँ भाई 12, यहाँ पे एज्यूमिंगली कि 12 माइक्रोन का डिफ्लेक्शन अलाउड है, तो यहाँ पे ना इसको ऐसे आगे पीछे पूरे टॉप व्यू बता रहा हूँ मैं, इसका टॉप व्यू चला के देखेंगे कि 12 माइक्रोन से डिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं आ रहा है, उससे नीचे ही आ रहा है ना। अगर नीचे आ रहा है तो ठीक है, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल गाइज। सो अब ना बहुत इंपॉर्टेंट 4 इसकी स्टेटमेंट है दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। हाउ डू वी डू दैट? देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट है, फॉर्म टॉलरेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फीचर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसमें कोई डेटम्स यूज नहीं होता, नो डेटम अप्लाई टू द फॉर्म टॉलरेंस। मतलब एक ही फेस को हम देखते हैं, इसमें जिसको देख रहे हैं उसी को देखते हैं, किसी दूसरे के रेफरेंस में फेस को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे पप्पी डायल मैंने डाला है ना, तो इसी एक ही फेस को देख रहा हूं मैं, किसी दूसरे से तो मेजर नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली इसी फेस को देख रहा हूं मैं, इसका डिफ्लेक्शन में देखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ, पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। अगली द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल फीचर इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द साइज। अब ये वाली स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सबसे पहले आपको यही, जब कह रहा है कि जब फॉर्म टॉलरेंस दी ही नहीं थी डिजाइनर ने इनिशियली, देखो यहाँ पे याद करो, जब फॉर्म टॉलरेंस 5 माइक्रोन की दी नहीं थी, तो साइज जो टॉलरेंस थी ना, साइज टॉलरेंस वो फॉर्म डिफाइन कर रही थी, मतलब फ्लैटनेस
ये 12 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, ये तो 5 माइक्रोन तो मैंने दी नहीं अभी, है ना। तो बिना इसको दिए मतलब साइज फीचर भी फॉर्म मतलब पार्ट के फॉर्म को डिसाइड करता है। देखो आई विल टेल यू, देखो द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल फीचर इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय, ये भी क्लियर हो गया, हमने सबसे पहले इसी को समझा था। तीसरा, when the size tolerance does not adequately control the form feature, a form tolerance may be specified as a refinement। यही तो हमने किया, हमने क्या किया था गाइस, तो हमने फॉर्म यहाँ पे देखी कर लिया था, मतलब ये बोल रहा है कि साइज डज नॉट, अब अगर डिजाइनर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो स्पेसिफिकली रिफाइनमेंट एज अ फॉर्म फीचर, फॉर्म टॉलरेंस कैन बी यूज्ड एज अ रिफाइनमेंट ऑफ, ठीक है, रिफाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो व्हेन द साइज द टॉलरेंस डज नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल द फॉर्म ऑफ द फीचर, ए फॉर्म टॉलरेंस में भी स्पेसिफाइड। तो चारों के चारों आई डोंट फील कि कुछ इसमें इन चारों पॉइंट्स में कुछ डाउट है, ठीक है गाइस। तो अब आपको ना, आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट वॉच second time and if required watch it third time, you will understand it, क्योंकि डिटेल में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और गाइस अभी मैंने आपको सॉरी अभी मैंने आपको फ्लैटनेस बताया है, नेक्स्ट में मैं स्ट्रेटनेस बताऊंगा और स्ट्रेटनेस को भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय बाय।